नमस्कार दोस्तों। मैं हूं शिवेंद्र प्रकाश द्विवेदी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल प्लास्टिक्स टुडे। आज हमारे साथ हैं नरेंद्र बालदवा जी, जो आंध्रा एंड तेलंगाना प्लास्टिक मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। दक्षिण भारत के प्लास्टिक उद्योग के विकास और उसके डेवलपमेंट में श्री नरेंद्र बालदेवा एज ए प्रेसिडेंट काफी बेहतरीन काम कर रहे हैं। आइए जानते हैं कि साउथ इंडिया में प्लास्टिक उद्योग की वर्तमान स्थिति क्या है और संभावनाओं से भरा हाईप्लेक्स आयोजन 2026 जो अभी आने वाला है उसकी क्या सिचुएशन है। बहुत बहुत स्वागत है नरेंद्र बालदवा जी आपका प्लास्टिक टुडे के इस मंच पर। नमस्कार। सबसे पहले सर आप ये बताइए कि तेलंगाना एंड आंध्रा प्लास्टिक मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन जो है आपके रिज्यूम में क्या खास उपलब्धियां रही? अपना तेलंगाना and आंध्रा प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन कभी करीब करीब 57 साल पुरानी संस्था है जो जी। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों को कवर करती है। हमारे पास करीब करीब 700 मेंबर्स है। तो मैं करीब करीब 25 साल से इससे जुड़ा हुआ हूँ, डिफरेंट पोस्ट पे जो ऑफिस बेरर। पिछले 2 साल से प्रेसिडेंट का रोल अदा कर रहा हूँ और हम लास्ट ईयर हमने पॉलीमर कॉन्फ्रेंस भी किया था जो बहुत सक्सेसफुल था। और एवरी 3 इयर्स में हम एग्जीबिशन करते हैं और क्वार्टरली मीटिंग भी करते हैं, प्लास्टिक करते हैं जी। तो ये अवेयरनेस, रिसाइकलिंग और एमएसएमई बेनिफिट जो भी होता है, गवर्नमेंट का नया रूल आता है उसके बारे में अवेयरनेस अपने इंडस्ट्री मेंबर्स को देने के लिए क्वार्टरली प्लास्टिक भी करते हैं। एसोसिएशन का यही रोल है। जी जी। आंध्रा और तेलंगाना में जो लोकल स्तर पे प्लास्टिक मैन्युफैक्चरर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, उनकी क्या समस्याएं हैं, किस तरीके की समस्याएं होती हैं सर? अभी 2 गवर्नमेंट अलग अलग हो गए तो उनका जो भी रूल्स आता है या जो भी प्रॉब्लम आती है तो वो कुछ अपने पास कंप्लेंट आती है या अपने पास अवेयरनेस आती है तो अपन गवर्नमेंट ऑफिशियल से मिलके एक मीटिंग अरेंज करते हैं। हमारे तेलंगाना में फ्लाइट के रिलेटेड प्रॉब्लम आई थी। एसोसिएशन का यही रोल है, सबको मिलके गवर्नमेंट को और अपने मेंबर्स को मिलके साथ में चल के कुछ भी प्रॉब्लम रहा उसका सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं। सर एमएसएमई और जो स्टार्टअप्स हैं उनके लिए एसोसिएशन किस तरीके का योगदान कर रही? एमएसएमई के लिए जो भी नया रेगुलेशन आता है या बेनिफिट आते हैं तो हम क्या है हमारे मेंबर्स को अवेयरनेस करने के लिए एमएसएमई ऑफिसर के साथ में मीटिंग करते हैं। अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर की योजना में एमएसएमई को 1 करोड़ का लोन इंटरेस्ट में दे रहे विदाउट एनी पॉलिटिकल गारंटी। तो इसका भी हमने सब अपने मेंबर्स को दिखाया है तो वो लोग क्या है उसका फायदा उठाते, जो भी आता है बेनिफिट आता है। अभी हमारे एग्जीबिशन में भी एमएसएमई का बेनिफिट है। हाईप्लेक्स 2026 के आयोजन में एसोसिएशन किस तरीके का रोल प्ले कर रहा है और आयोजन से उद्योग जगत को क्या लाभ मिलने वाला है? एक्चुअली ये जो हाईप्लेक्स 2026 है ये एसोसिएशन का ही है एग्जीबिशन। जी। 2 साल से सब एसोसिएशन के चेयरमैन या जो भी है पोस्ट लेके वो लोग एक्टिव है। 2 साल से हम इसके ऊपर पूरी मेहनत कर रहे हैं, जैसा बुकिंग के लिए, स्पेस के लिए, डिजाइनिंग के लिए और ऑलमोस्ट जैसे रिक्वायरमेंट आई है वैसे हमने हाल भी बढ़ा दिए। क्योंकि पहले 5 हाल ही है वहाँ पे तो हमने अभी एक रिसाइकल पवेलियन का एक 6 किया, थोड़ा बुकिंग और हमको आया तो हमने 7th हॉल भी एक जनरेट किया है। हर डिपार्टमेंट के अलग अलग चेयरमैन बना दिए गए हैं तो वो अपने अपने हिसाब से वो लोग अपनी अपनी, जैसा मार्केटिंग वाला है, फाइनेंस वाला है, गाला राइट वाला है या फिर ग्राउंड फैसिलिटी है, तो ये सब लोग मिलके एसोसिएशन के सब लोग मिलके काम करते हैं। हम सोचते हैं कि ये भी सक्सेसफुल रहेगा। एज ए प्रेसिडेंट आप क्या मानते हैं हाईप्लेक्स में इस बार सबसे बड़ा आकर्षण क्या होगा? हाईप्लेक्स की आयोजन ये हमारा 5th एडिशन है और लास्ट ईयर से इंडिविजुअली हम कर रहे हैं एसोसिएशन ओनली टापमा। तो लास्ट ईयर भी हमारे को बहुत बड़ा सक्सेस मिला था और इस साल उससे भी बड़ा हो रहा है। हॉल भी एक्स्ट्रा हो रहा है और एरिया भी ज्यादा है तो फुटबॉल भी ज्यादा रहेगा और हम चाहते हैं कि भाई ये 3rd लार्जेस्ट इन इंडिया हो जाएगा। और इसमें भी नया हमने क्या है कि एक वो इंटरनेशनल पवेलियन किया है, इसमें कम से कम 500 स्क्वायर मीटर का एरिया है। वहाँ पे हमारे को ताइवान, चाइना, सिंगापुर के बुकिंग आ चुके हैं ऑलरेडी। तो वो लोग क्या है नई नई टेक्नोलॉजी लेके आएंगे, ये बेनिफिट अपने मेंबर को मिलेगा। एज ए प्रेसिडेंट तापमा, क्या आप मानते हैं कि इस तरीके के जो आयोजन हैं ये प्लास्टिक इंडस्ट्री की ग्रोथ में, उसके डेवलपमेंट में किस तरीके की भूमिका निभाते हैं? एक्चुअली एग्जीबिशन का मेन एम यही है कि टोटल प्लास्टिक फर्टिलिटी या टोटल प्लास्टिक में जो डेवलप होता है एक ही छत के नीचे मिल सकता है अपने को। जैसा अभी लेटेस्ट मशीनरी है तो मशीनरी में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है या ऑटोमेटेशन है वो वहाँ देखने को मिलता है। रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल में नए नए लोग जो भी एंट्री ले रहे हैं वो सब अपने वहाँ मिलते हैं। प्रोडक्ट वाइज भी देखे तो कोई नया प्रोडक्ट आया किसी का तो वो भी क्या है मिलता है। तो मतलब एक प्लास्टिक कंपनी या प्लास्टिक मैन को वहां पे हर तरह से सुविधा मिलती है, हर चीज देखने को मिलती है।
इंडिविजुअली आप कहीं भी जाओगे तो ऐसी चीज सब चीज एक जगह नहीं मिलेगी। एग्जीबिशन में क्या है, रॉ मोल्डिंग है, इंजेक्शन मोल्डिंग है, पैकेजिंग है, प्रिंटिंग है, टाई मैन्युफैक्चरर है, तो ये सब एक जगह मिलना बोले तो इसके लिए एग्जीबिशन बहुत जरूरी है। जी 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 जी। तो इसीलिए क्या है, एग्जीबिशन से सबको यही सहूलियत मिलती है कि उनको क्या है, हर चीज एक जगह मिलने का चांस रहता है। और हमारी भी कोशिश वही रहती है कि विजिटर आए तो कुछ ना कुछ यहाँ से सीख के जाए और उसको कुछ इंटरेस्ट रहे। सर, सरकार से प्लास्टिक उद्योग की, खास करके तापमा की क्या अपेक्षाएं हैं? हम तो गवर्नमेंट से हमेशा हमारी मीटिंग में कभी भी डिस्कस हुआ तो यही बोलते हैं कि भाई आप प्रमोट कीजिए प्लास्टिक को, प्लास्टिक बैन का जो वर्ड है वो निकाल दीजिए कि आप खाली कैरी बैग या पाउच को प्लास्टिक मत समझिए। प्लास्टिक एक वंडर मटेरियल है, इसका यूज हर तरीके से मेडिसिन में होता है, एग्रीकल्चर में होता है, कंस्ट्रक्शन में होता है, इवन आजकल तो डिफेंस में भी होने लग गया है प्लास्टिक का यूज। तो ये खाली आप इसको प्लास्टिक ऐसा बैन मत समझिए। और दूसरा क्या, रॉ मटेरियल के लिए अभी गवर्नमेंट कर भी रही है इन हाउस में प्रोडक्शन के लिए। तो क्या आज रॉ मटेरियल अपने को बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है, तो वो भी कुछ सेव हो सकता है। तो गवर्नमेंट पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट के जो भी है नई रिफाइनरीज भी खोल रही है ऑलरेडी, अभी राजस्थान में परसों मोदी जान ने किया है। तो ये अच्छा है, कदम है गवर्नमेंट का, और ये प्लास्टिक को प्रमोट करेगा। इंपोर्ट में डॉलर का रेट बढ़ने से इंपोर्ट में अनसर्टेनिटी बहुत हो जा रही है। सर, हैदराबाद को साउथ का गेटवे कहा जाता है। प्लास्टिक इंडस्ट्री का क्या स्कोप होने वाला है, और हाईप्लेक्स में क्या नई चीजें देखने को मिलेंगी? तेलंगाना में जियोग्राफिकली हैदराबाद एक ऐसा सेंटर है जिसके चारों तरफ 5 स्टेट लगे हुए हैं। जी कर्नाटक, उड़ीसा, आंध्रा, महाराष्ट्र और थोड़ा बहुत मद्रास। तो जी। ये क्या है कि ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी और हर तरीके से हैदराबाद को क्या है बेनिफिट करता है। और हैदराबाद में क्या है, लैंग्वेज का हर तरह के लोग रहते हैं, तो वो एक प्रॉब्लम नहीं है। और अभी जो नई गवर्नमेंट आई है वो थोड़ा सपोर्टिव भी है, इंडस्ट्री सपोर्टिव भी है हैदराबाद। तो हर तरीके से हैदराबाद में बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन है, और ऑलरेडी प्लास्टिक इंडस्ट्री यहाँ पे बूम में है। ऐसे एग्जीबिशन रहने से हैदराबाद को क्या है सपोर्ट भी मिलती है। पूरे देश में प्लास्टिक उद्योग उद्यमियों, खरीदारों और जो हमारे युवा प्रोफेशनल्स हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? उन्हें हाईप्लेक्स 26 में क्यों आना चाहिए? आपने मैंने बताया ना, ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे यू विल गेट एवरीथिंग रिलेटेड टू प्लास्टिक। जैसा कोई अभी प्रोडक्ट बेचने वाला है तो उसको क्या है, प्रोडक्ट कैसा बन रहा है, क्या बन रहा है, क्वालिटी कैसा होती है उसको मालूम। रॉ मटेरियल बेचने वाला है तो उसको रॉ मटेरियल वाले से कॉन्टेक्ट मिलेगा। नए नए जितने भी रॉ मटेरियल वाले बड़े बड़े लोग, उनसे उसको कॉन्टेक्ट मिलेगा। और कोई मशीन जिसको इंटरेस्ट है तो वो मशीन वाले भी है। तो मतलब क्या, उसके लिए ये प्लेटफॉर्म ऐसा है कि यहाँ उसका फ्यूचर, उसको क्या प्लानिंग करने का है, कैसा करने का है, तो वो उसमें थॉट दे सकता है। एक एग्जीबिशन में उसको ये सब चीजें मिल सकती है। एज ए प्रेसिडेंट सर, एग्जीबिटर से आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, एग्जीबिटर को तो हम यही कहेंगे कि भाई आपको हर तरीके से सुविधा मिलेंगी। हमने जैसा एग्जीबिटर के लिए होटल में कंसेशन रेट पे ऑलरेडी बुकिंग करके पूरे एग्जीबिटर को बता दिया, तो उन्होंने होटल भी बुकिंग किया है। और हम एग्जीबिटर को टू एंड फ्रो का सर्विस भी प्रोवाइड कर रहे हैं। जो एग्जीबिटर है, कुछ वीआईपी है, उनके लिए हमने वीआईपी लंच का भी सेक्शन अलग रखा है। और एग्जीबिटर का रिक्वायरमेंट जो भी रहेगा उसको हम फुलफिल करेंगे। क्लास मीट होना, जैसा अभी गेल है, ये बड़ी कंपनी वालों ने हमको B2B मीटिंग के लिए जगह की उपलब्धि हम करवा रहे हैं उनको, टी के साथ में, आईटी के साथ में करवा रहे हैं। तो ये फैसिलिटी भी है वहाँ पे हाईटेक में, वो भी हम कर रहे हैं। जी जी। लेकिन साथ में क्या है, विजिटर भी जरूरी है। विजिटर के लिए भी हमने क्या है कि जैसा अभी नागपुर में विजिटर प्रमोशन किया हमने, फिर हमने चेन्नई में किया, बेंगलोर में किया हमने विजिटर प्रमोशन, और वैजाग में हो गया हमारा विजिटर प्रमोशन, और 18 को हमारा हैदराबाद में रहेगा। तो विजिटर प्रमोशन के लिए भी हम क्या है, कनेक्टिंग स्टेट्स के साथ में अपने डिस्ट्रिक्ट है, फिर लोकल में अपने एरिया है, इंडस्ट्रियल एरिया, वहाँ पे भी विजिटर प्रमोशन के लिए हम बहुत कर रहे हैं। और हम चाहते हैं कि भाई जितने विजिटर ज्यादा आएंगे उतना क्या है एग्जीबिटर को बेनिफिट मिलेगा। हाईप्लेक्स में गवर्नमेंट की तरफ से, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश की जो गवर्नमेंट है उसकी तरफ से किस तरीके की सुविधाएं मिल रही हैं? आपकी एसोसिएशन ने किस तरीके का प्रयास किया गवर्नमेंट से सुविधाएं लेने का? नहीं, गवर्नमेंट से तो ऐसा है कि हमने गवर्नमेंट से लोगो लिया है, तो गवर्नमेंट से हमको इंफॉर्मेशन दिया है कि ऐसा ऐसा प्लास्टिक हो रहा है, और हम चाहते हैं कि कोई अच्छा ऑफिसर, हम तो चीफ मिनिस्टर को इनवाइट करेंगे। तो हम चाहते हैं गवर्नमेंट गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट तो रहेगा ही, उसके सपोर्ट के बगैर तो होता ही नहीं है। गवर्नमेंट का सपोर्ट हमारे को है, प्लास्टिक एसोसिएशन को भी है। हम उनसे ऑफिसर से मिलके भी आते हैं, और उनको इनवाइट भी करेंगे, और वो लोग आएंगे भी। हमको एश्योरेंस दिया है उन्होंने, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के जो भी हमारे इंडस्ट्री मिनिस्टर है उन्होंने,
उनको एक्सपीरियंस दिया है तो वो लोग जरूर आएंगे। 2023 में इससे पहले हाईप्लेक्स हुआ था और अभी 3 साल बाद अभी क्या बदला है वहां पे, किस तरीके का परिदृश्य बदला और किस तरीके की बिजनेस की अपॉर्चुनिटी भारतीय प्लास्टिक इंडस्ट्री के लिए इन 3-4 सालों में वहां पे ग्रो हुई है, उसके बारे में एज ए प्रेसिडेंट कुछ बताएंगे सर? 23 से 26 के अंदर बाद में थोड़ा बहुत तो बहुत फर्क पड़ा है, नो डाउट। मैं ज्यादा नहीं बोल सकता कि बहुत ज्यादा फर्क पड़ गया, लेकिन ग्रोथ हुआ है इंडस्ट्री वाइज समझो, हर तरीके से प्लास्टिक का कंजम्पशन समझो, प्लास्टिक का यूटिलाइज समझो, हर तरीके से आज फार्मा का इतना बड़ा डेवलपमेंट है यहाँ पे पर्टिकुलरली तेलंगाना में, तो प्लास्टिक का वहाँ रोल बहुत बड़ा है। और कंस्ट्रक्शन में भी आज हैदराबाद 23 से 26 तक बहुत डेवलप हो गया, और कंस्ट्रक्शन में अभी जितना प्लास्टिक का यूज हो रहा है वुड की जगह, तो ये एक इनडायरेक्टली सपोर्ट है इंडस्ट्री को। और ऑटोमोबाइल सेक्टर में जो अभी जो भी ईवी व्हीकल आ रहे हैं, लाइट व्हीकल आ रहे हैं, उसमें टोटली प्लास्टिक के यूज हो रहे हैं। और आप ड्रोन देखिए जो नया डेवलपमेंट हुआ है, वो भी उसमें क्या है, प्लास्टिक का यूज है। तो मतलब जैसा जैसा इन्वेंट्री नई आती है, नए डेवलपमेंट आते हैं, तो वहाँ प्लास्टिक तो जरूरी है। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने काफी कुछ इंफॉर्मेशन दी, बहुत बहुत धन्यवाद।